अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक टूल के बारे में बात करेंगे जिसकी आजकल बड़ी हाइप है और ये मोस्टली एक्स सीरीज़ और 11 सीरीज़ और कुछ आईपैड के लिए आया हुआ है। तो ये हमारे पास है FRP फाइल का टूल, जो कि उसने रैम डिस्क A12 और A13 CPUs के लिए दिया है और ये फॉर विंडो के लिए है। ठीक है, ये टूल जस्ट विंडो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस टूल के अंदर है क्या, बेसिकली मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कंप्लीट डिटेल में, और कैसे आपने इस पे वर्किंग करनी है और टूल आपने परचेज़ कहाँ से करना है और किस तरीके से इसको सेटअप करके आप इसका काम जो है वो कर सकते हैं। सिंपल आपको ये टूल जो है फिजिकल मिलता है, एक समझ लें डोंगल या बोर्ड की सूरत में। अगर गूगल पे जाएं, सबसे पहले आप जाएं तो यहाँ पे FRP फाइल की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने आना है। FRP फाइल जिसे आप iCloud के बाईपास करते हैं A12 प्लस मॉडल्स के और इससे बड़े मॉडल्स के, आपने सबसे पहले यहाँ पे ये आपके पास है FRP फाइल रैम डिस्क ओनली फॉर विंडोज़। इस सेटअप को आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब आपके पास डोंगल या बोर्ड आएगा तो ये सेटअप होना लाजमी है। यहाँ पे आपने क्लिक करके और सिंपल क्या करना है, इसके दोनों सेटअप्स को डाउनलोड कर लेना है। ये इसकी जिप फाइल की एक्सटेंशन है और ये उसके RP जो 2350 का बोर्ड है उसकी बेस के लिए फाइल्स दी हुई हैं, ये भी आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। अब उसके बाद जब आपने ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर ली, यहाँ पे नीचे देखें तो ये बोर्ड है, आपको मार्केट से इस किस्म का तकरीबन मिलेगा। ये दो शेप्स में आया हुआ है, एक में बिल्ड इन USB भी दी हुई है एक ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन आपका ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप अगर ये वाला लेना चाहें एक ये ले लें, अगर ये नहीं लेना तो आप जस्ट ये वाला ले लें। ये बेसिकली आपके पास एक मैनुअल केबल है, फिर इसको बाद में आप यानी कि इस तरफ वाला जो USB वाला सिरा है वो आपको बनाना पड़ेगा खुद। वो कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसका फर्मवेयर जो आपने डाउनलोड करना है वो यहाँ से डाउनलोड कर लें, फ्लैशिंग फर्मवेयर, बाकी सारे मामलात यहाँ से स्टेप 1 स्टेप 2 आपको हर एक चीज़ में बताऊंगा। अब जो टूल आपने डाउनलोड किया अपने पास, उसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पे जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे उसको ओपन करेंगे तो वो आपके पास कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। जैसे कि हमारे पास FRP फाइल है, रैम डिस्क, तो ये आ गया। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वही इसका हिसाब है जिस तरह नॉर्मली आप सारे बाईपास के टूल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वैसे तो क्या होता था कि FRP फाइल जो देता था A12 प्लस के लिए देता था, तो उसमें जस्ट सीरियल नंबर आपका ऑर्डर लगता था और फ़ोन आपका क्या हो जाता था, डन हो जाता था। अब हमारे पास एक फ़ोन तो है लेकिन ये प्रॉपरली इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि वो पुराने वर्जन का है, तो जस्ट हम इसके साथ लगा के सिर्फ ये चेक करना चाहेंगे कि उसकी डिटेल या उसकी डिटेलिंग जो है वो किस तरह की है। सिंपल आपके पास ये टूल जो है वो इस तरीके का ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ट्रस्ट करने के बाद ऑलरेडी हमारा फ़ोन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और टूल पे भी देखें तो डिवाइस अनलॉक होके, तो यहाँ पे आपका वो टूल या डिवाइस जो भी है वो आ जाएगी। अब आपने करना क्या होगा, फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जो हम इसके साथ अटैच करें, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड दूंगा थ्रू स्लाइड्स कि आपने इसके साथ कैसे कैसे फ़ोन अटैच करना है और क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अच्छा, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जितने भी मॉडल हैं पहले ये देख लें कि इसके साथ सपोर्टेड क्या क्या मॉडल है। अच्छा, ये ऐसे फ़ोन्स के लिए है या ऐसी डिवाइसेस के लिए है जो आपके पासकोड पे हैं। ठीक है, डिसेबल हैं उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ भी है फीचर्स क्या हैं इसके। पासकोड और डिसेबल जो डिवाइसेस हैं उनको आप इजीली बाईपास कर सकते हैं। और सपोर्ट अप टू 26.5.2 ये तो है ही है, लेकिन इसमें आपके पास मॉडल कौन कौन सा सपोर्टेड है A12 डिवाइसेस का, वो iPhone XS, XS Max, XR, फिर iPad Air 3rd जनरेशन, iPad mini 5th जनरेशन, iPad 8th जनरेशन, और फिर इसमें A13 का CPU जो था वो 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2nd gen और iPad 9 gen। तो ये वाले मॉडल जस्ट आप इसके अंदर सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस लिहाज से फिर आपकी ये जो डिवाइस है जो आपको मैंने अभी दिखाई, ये इस मॉडल के लिए जस्ट सपोर्ट होगी। इनको इससे बड़े मॉडल्स के अंदर नहीं ढूंढना, और वो भी उस सूरत में जब फ़ोन आपका इनके कस्टमर के पास फ़ोन पासकोड पे है या डिसेबल पे है, तो उस सूरत में आप उसको कर सकते हैं। अब अनथ्रेडेड हेलो स्क्रीन बाईपास है, तो वो इशू वही है 26.1 तक, तो वो तो वही पुरानी गेम हो जाएगी आपकी सारी, जो आपका बाईपास वाला टूल करता था, तो उसके लिए ये टूल अवेलेबल नहीं है। इसमें आप रीड ओनर इन्फो कर सकते हैं,
हार्डवेयर इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, हिडन आई क्लाउड अकाउंट देख सकते हैं, स्पोर्टेड डिवाइसेस को जो ये सपोर्ट करता है उसको सारा मामलात यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कनेक्टिविटी आपने कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ कि आपने इसको टूल के साथ फिर कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे जब आपको मैंने बताया कि आपका फ़ोन लगेगा, अब जब फ़ोन लगेगा तो ये लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, लेकिन ये तब होगी जब फ़ोन आपका DFU में अटैच होगा। ठीक है, तो DFU में जाने के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि पहले रिकवरी मोड होना ज़रूरी होता है। तो सिंपली आपने करना क्या है, पहले स्टेप में करना ये है कि फ़ोन को पहले रिकवरी में लगाना है। अब ये DFU का प्रोसीजर तो आपको ऑलरेडी पता ही है। जब DFU में आपका फ़ोन चला जाए तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल जब DFU में चला जाए तो वो केबल जो आपने लगाई हुई थी PC के साथ वो लगानी है इस डोंगल के साथ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ग्रीन लाइट इसकी ऑन हो जाएगी और यहाँ से बूट रैम डिस्क कर देंगे। बूट रैम डिस्क करेंगे तो उसके बाद जब ये सेटअप आपका कंप्लीट होगा तो यहाँ पे माउंट ओके का जो ऑप्शन है वो आपको आ जाएगा। ये आपके पास बार इस तरह फ़ोन में शो होगी जैसे जेल ब्रेक हो रहा है फ़ोन। तो पहला स्टेप क्या है, फ़ोन को लगाना है रिकवरी में, रिकवरी से जाना है DFU में, उसके बाद फ़ोन की केबल को लगाना है यानी कि आपने इस डोंगल के इस सिरे पे। तो दोबारा जब उसको ग्रीन लाइट ऑन हो जाए वापस PC के साथ लगाएंगे फ़ोन को तो वो आपका आ जाएगा DFU और फिर बूट रैम डिस्क का पहला स्टेप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल क्या करना है, अपने पास कोड का जो है वो बैकअप ले लेना है। वो भी आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नजर आएगा, यानी कि माउंट ओके हो गया। उसके बाद आपने जस्ट इसी कंडीशन में अटैच करके ही आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, बैकअप ले लेना है अपने पासकोड का। पासकोड का जब आप बैकअप लेंगे तो यहाँ पे देखें बैकअप सेव टू, वो आपको सारी चीजें जो है वो समझा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे हार्डवेयर इन्फो वगैरह ले सकते हैं। क्या हार्डवेयर इन्फो ले लें, हार्डवेयर इन्फो में आपका सीरियल, IMEI, वाईफाई, ब्लूटूथ ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये सेम एक ही स्टेप में सारे चल रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या था, बैकअप पासकोड लिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, रीड हार्डवेयर इन्फो कर ली। हार्डवेयर इन्फो रीड करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल जब यहाँ पे आपका बैकअप भी हो गया, रीड हार्डवेयर इन्फो भी होगी, तो उसके बाद आपने टूल को नॉर्मली सेटअप कर लेना है, यानी कि दोबारा से ओपन करना है और फोन को एक बार ऑन करके दोबारा ऑफ करके फिर अगेन वही DFU में लेके जाकर सेम यही वाला प्रोसेस आपने फिर करना है। ठीक है, जिस तरह अक्सर आप अनलॉक टूल से करते हैं ना कि एक बार आपने नॉर्मली कर लिया सेटअप, उसको बैकअप ले लिया, बैकअप करके फिर उस बैकअप को रिस्टोर कर देते हैं, तो सेम यही चीज़ है। तो जब आप अगेन इसको दोबारा लगाएंगे फिर आप बूट रैम डिस्क करेंगे और बूट रैम डिस्क करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्टिवेट पासकोड डिसेबल। ठीक है, तो सॉरी डिसेबल है या आई थिंक यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये एक्टिवेट पासकोड डिसेबल, तो इस ऑप्शन को आपने यूज़ करना है। अब टूल के थ्रू अगर मैं आपको पहला स्टेप समझाऊं इजी वे में तो आपने सब समझना है। सबसे पहले आपने लगाना है फ़ोन को रिकवरी में। पहला स्टेप रिकवरी में लगा के उसको DFU में लेके जाना है। फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो डिवाइस है ठीक है उसमें लगा देना है फ़ोन यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो आपका रहेगा ना सिस्टम के साथ, इसको आपने नहीं छेड़ना। इसको छेड़ना है तो फ़ोन एक बार लगाना है, जब ग्रीन लाइट ऑन हो जाए फ़ोन उतार के दोबारा सिस्टम के साथ लगा दें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बूट रैम डिस्क करना है। बूट रैम डिस्क कंप्लीट हो जाए, पासकोड का बैकअप ले लें, उसके बाद हार्डवेयर इन्फो रीड कर लें, उसके बाद टूल को बंद करके दोबारा ओपन करें और फ़ोन को कर लें एक दफ़ा रीस्टार्ट और उसको एक्टिवेशन लॉक तक लेके जाएं। उसके बाद अगेन फिर वही स्टेप दोबारा शुरू कर दें, जैसा कि आपने पहले उसको रिकवरी में DFU में फिर लाइट ऑन होने का वेट किया और बूट रैम डिस्क कर दिया जब वो DFU में चला गया। बूट रैम डिस्क करने के बाद आप लास्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्टिवेट डिसेबल पासकोड। तो जब आप ये वाला स्टेप यूज़ करेंगे तो नॉर्मली आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फ़ोन जो है वो नॉर्मली किस पे आ जाएगा, लोगो पे आ जाएगा। लोगो पे आने के बाद नॉर्मली कुछ देर वेट करेंगे। यहाँ पे देखें लॉगिन आई क्लाउड, एक्टिवेट फेस टाइम एंड रीबूट फ़ोन, तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप इस पे इतना मुश्किल नहीं है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होगा। मैंने जस्ट आपको समझाना था तो इसलिए सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं। बाकी अगर डिवाइस आपको चाहिए हो मिल जाएगी, दोनों किस्म की डिवाइसेस मौजूद हैं। ये थोड़ी सी ईजी है, ये भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपने सिंपल क्या करना होता है, इसका जुगाड़ बता देता हूँ आपको कि आपके पास अगर ये केबल है तो आपने इस केबल पे जंपर लगाने होते हैं, ये वाले। ये देखें एक सिरा तो आपके पास है ना, दूसरा सिरा इसका नहीं था, तो एक जंपर इधर लग गया, एक इधर लग गया और 2 जंपर इधर लग गए, तो ये आपकी क्या बन गई, डेटा केबल बन गई। अब ये डेटा केबल आपकी बाद में फिर यूज़ होगी वही जो आपका पोर्ट थी, यानी कि USB की तरह का हब था, उसके तौर पे यूज़ होगी। आगे आप फ़ोन लगा लें या जिस तरह भी उसको यूज़ करना चाहें वो कर लें। ठीक है, नॉर्मली आपको ये ऐसी मिलेगी। उसके पॉइंट यहाँ थे वो हैं नहीं, तो फिर आप 2 जंपर इस साइड पे और 2 जंपर यहाँ कहीं पे इसके मुताबिक आप लगाएंगे। इसको प्रॉपर पहला, तीसरा और यहाँ से चौथा और पांचवा इन पे जंपर लगाने। ऐसे आपने
आंखें बंद करके जंपर नहीं लगाना किसी भी पॉइंट पे, तो पॉइंट शॉर्ट नहीं होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। और इजी वे में अगर ये भी खरीदना चाहें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपना फ़ोन यहाँ लगाएंगे और ये आपकी कनेक्टिंग केबल बिल्ड इन जो है वो C टाइप A टाइप रहेगी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको दी हुई है, लेकिन ये सिर्फ आपके जो मॉडल स्पॉटेड हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उनके अलावा कोई भी मॉडल यहाँ पे नहीं होगा। और देन आप अगर उससे ऊपर वाले, अगर वो भी तब होंगे जब पासकोड और डिसेबल हैं। अगर फ़ोन डायरेक्ट आई क्लाउड पे है तो फिर ये वाला काम नहीं होगा। अगर डायरेक्ट आई क्लाउड पे है, उसने लिखा हुआ है कि वो आपके सिर्फ यही वाले हैं जो पहले आए हुए हैं, उन्हीं के अंदर सपोर्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिवाइस लेनी हो तो अच्छी प्राइस में विद डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, और काम का भी प्रॉपर एक बार गाइड कर दिया जाएगा। बाकी इसकी जो फाइल्स आपने की थी वो इसके बैकअप में जाके पेस्ट कर देनी है, और पेस्ट करने के बाद आपकी वर्किंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। ड्राइवर्स आपने प्रॉपर सेटअप कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।